हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl. This is a part of chapter electrochemistry. Electrochemistry belongs to physical chemistry. अब इलेक्ट्रोलाइसिस एग्जैक्टली है क्या, आइए जानते हैं विद द हेल्प ऑफ molten NaCl. सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस को माइकल फैराडे ने एक्सप्लेन किया था. अब इलेक्ट्रोलाइसिस को किस प्रकार से कैरी आउट करना है हम यहां देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट. ये आपको दिख रहा है, इसे कहना इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक. ये एक ग्लास वेसल है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस कैरी आउट करेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक. इस टैंक में हमने मोल्टन NaCl भरा है जो कि इलेक्ट्रोलाइट रहता. इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस रहेगा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है आइदर इन मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट. अब ये NaCl मोल्टन का मतलब क्या होगा, तो NaCl को हम मेल्ट करेंगे. वैसे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, नियर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस. तो इस टेम्परेचर को कम करने के लिए NaCl में थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया जाता ताकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl रिड्यूसेस टू 580 डिग्री सेल्सियस. NaCl को मेल्ट करने के बाद जो लिक्विड मिलता उसे कहना मोल्टन NaCl. यहां हमने भरा है. उसके बाद इसमें दो रॉड्स या इलेक्ट्रोड्स आपको दिख रहे हैं. देखिए ये जो इलेक्ट्रोड्स है, दीज आर ऑफ आइदर ग्राफाइट और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स एग्जैक्टली किसे कहा जाता, तो ऐसा सरफेस रहेगा जिसपे एक तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिस सरफेस पे होता है, दैट सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड. तो यहां हम कौन से इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, एक तो ग्राफाइट और प्लैटिनम. दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के ही रहेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स यहां रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए इनको कहना इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. क्या कहोगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. These two electrodes are connected to battery. देखिए इसको बैटरी कहना. It acts as a source of DC current. डायरेक्ट करंट का ये सोर्स रहता है. अब यहां दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. पॉजिटिव टर्मिनल को जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड ऑलवेज कहलाएगा एनोड. नेगेटिव टर्मिनल को जुड़ा हुआ ऑलवेज कहलाएगा कैथोड. एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता, याद रखना. कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा. ठीक है. अब इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको दिख रहा है. अब हम इसका वर्किंग देखते हैं किस प्रकार से रहेगा. इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया, NaCl. कौन से स्टेट में रहेगा, सॉलिड और गैसियस स्टेट. हाँ नहीं, लिक्विड स्टेट. मोल्टन है ना, मींस क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा. NaCl मोल्टन स्टेट में जाने के बाद ऑब्वियसली क्या होगा, डिसोसिएट होगा, आयंस बनाएगा. इसमें आयंस रहते हैं कौन से, Na पॉजिटिव लिक्विड प्लस Cl नेगेटिव लिक्विड. देन ये आयंस एग्जैक्टली कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, तो जब तक करंट हम पास नहीं करेंगे दिस आयंस विल मूव इन अ रैंडम मैनर. भटकती आत्मा की तरह इधर उधर वो घूमते रहेंगे. ठीक है. जैसे करंट पास करेंगे इनका मूवमेंट रेगुलराइज होगा, मींस दे विल मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स. तो देखो जरा, अब Na पॉजिटिव कहां पे जाएगा, एनोड और कैथोड. तो Na पॉजिटिव एनोड पे नहीं जाएगा, कहां जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. फिर Cl नेगेटिव कहां जाएगा, एनोड पे. कॉमन सेंस यूज करना. हो गया. तो जैसे ही हम करंट पास करते हैं दिस आयंस मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स. अब इलेक्ट्रोड पे जाने के बाद एक्जैक्टली क्या होगा, पहला रिएक्शन हम लिखते हैं एनोड पे.
क्या होगा? एनोड पे कौन सा आयन चला गया? देखो जरा, Cl नेगेटिव गोस टू एनोड। Cl नेगेटिव कौन से स्टेट में रहेगा? लिक्विड। एनोड पे जाने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा? तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। कैसे करेगा? ये Cl नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो लॉस करता। इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, यहां बनेगा Cl। कौन सा चार्ज रहेगा अब Cl पे? यहां पॉजिटिव नहीं रहेगा, नो चार्ज, मतलब न्यूट्रल क्लोरीन एटम फॉर्म हियर, जो कि गैसियस रहता है। अब इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन दिया, लॉस हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडक्शन नहीं कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अब ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, इसे आप कहोगे प्राइमरी रिएक्शन। अब यहां पे हम एक काम करते हैं कि 2 क्लोरीन यहां पे लेंगे, तो यहां बनेगा 2 Cl एटम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, और बाद में 2 क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ के क्लोरीन गैस बनता है। इसको कहना सेकेंडरी रिएक्शन। इस प्रकार से क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। पेल ग्रीन कलर रहेगा क्लोरीन गैस का। बबल्स यहां आपको दिखाई देंगे बेटा एनोड पे, इस प्रकार से बबल्स दिखाई देते हैं ऑफ Cl2 गैस। देन क्या होगा? देखिए बेटा, अब कैथोड पे कैसा रिएक्शन होगा? सिंपल वे में, थोड़ा लॉजिकली चलना, समझ लेना, रट्टा मत मारो, कंफ्यूजन होगा। अब कैसा लॉजिक हमें यूज करना है? देखो, एनोड पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ जाएगा एक्सटर्नल वायर में, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सटर्नल वायर पे कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी। बैटरी क्या करेगा? यहां रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन को सक करेगा, पुल करेगा। पुल करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से बैटरी में चले गए, और बाद में बैटरी से इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया जाएगा टुवर्ड्स कैथोड। इसलिए बैटरी का रोल एज पंप, इलेक्ट्रॉन पंप इसे कहेंगे। जैसे एयर पंप होता है, उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ चले गए, इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अच्छे से याद रखना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहता। अब इलेक्ट्रॉन कैथोड पे आने के बाद क्या होगा? रिएक्शन हम लिखेंगे, कैथोड पे कौन सा आयन चला गया? Na पॉजिटिव, यहां 2 लिखेंगे, लिक्विड रहेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 मोल्स सोडियम यहां बनेगा, जो कि लिक्विड स्टेट में रहेगा। सिल्वरी व्हाइट कलर रहता है इसका, जो कि मोल्टन स्टेट में रहता है सोडियम। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, यहां क्लोरीन लिबरेट हुआ एट एनोड एंड सोडियम इज फॉर्म्ड एट कैथोड। देन नेट रिएक्शन कैसे लिखना? नेट से रिएक्शन लिखते समय दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होनी चाहिए। है क्या? देखो, नहीं है कि है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे, सो दैट विल गेट 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स Na, 2 मोल बनेगा सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, अब यहां एग्जैक्टली कैसी रिएक्शंस हुई है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? तो देखो जरा, याद रखना, ये जो भी रिएक्शंस आपको दिख रही है, दीज आर ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो रिएक्शंस इलेक्ट्रिक करंट के कारण होती है, उन्हें कहना नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ये आयंस अपने आप इलेक्ट्रोड्स पे जा रहे हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद ही ये ट्रांसफर हो रहे हैं टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड, इसलिए इन रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहना। एंड द प्रोसेस in which non-spontaneous reactions take place by the passage of electric current through the solution is known as electrolysis.
अब यहाँ दो प्रकार की रिएक्शंस हो रही है, पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, इसीलिए हम कहेंगे इसे रिडक्शन। जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। देयरफॉर द प्रोसेस इन व्हिच oxidation and reduction take place due to passage of electric current through the solution is known as electrolysis. And the device in which electrolysis is carried out is known as electrolytic cell। ये जो आपको पूरा असेंबली यहां दिख रहा है उससे आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहोगे। इस सेल में कौन सी एनर्जी का कौन सी एनर्जी में रूपांतर होता है? याद रखोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं चेंजेस टू केमिकल एनर्जी। बोलेंगे केमिकल एनर्जी कहां है? तो देखो, क्लोरीन इज लिबरेटेड हियर एट एनोड, सोडियम डिपॉजिटेड एट कैथोड। क्या है? नथिंग बट द केमिकल एनर्जी। इस केस में अच्छे से याद रखना बेटा, एनोड पे कौन सा चार्ज रहता? पॉजिटिव। कैथोड पे कौन सा चार्ज रहता? निगेटिव। यहां कौन सी रिएक्शंस होती है? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस टेक प्लेस इन दिस टाइप ऑफ सेल। थैंक यू।